गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। पहला क्वेश्चन है, इसके कई पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स हमने इसी विधि द्वारा हल करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या समीकरण युग्म है? x जमा वाई बराबर है 14 और x घटा y बराबर है 4। यानी x और y ऐसे दो नंबर है जिनका जोड़ तो 14 है और जिनकी घटा 4 है। वैसे तो मुजबानी हो जाए, लेकिन हमने करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो कोई भी एक समीकरण ले लो। समीकरण नंबर 1 से ध्यान से देखना है मुस्कान। पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं, लिख लिया। अब इसमें से x का मान निकाल लो, यानी x को तो यहीं रखो और जो बाकी की टर्म है उनको आप अलग दूसरी साइड में ले जाओ। तो x को तो मैंने यहीं रखा, बच के आ गया y परली तरफ जाएगा तो माइनस का। लेकिन यहाँ पे 14 को मत भूला करो भाई, x यहाँ आ गया, इसको हटाना है तो ढक लो। दे कैसे करा करो, x तो यहाँ आ गया, इसको ढक लो, ये हो गया बराबर है 14। तो 14 की जगह है अब y उधर जाएगा तो माइनस y। तो x की वैल्यू आ जाती है 14 माइनस y। समझ आई बात? ये वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से निकाली है, तो हम इसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब ये है बेटा समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखना, पहले समीकरण नंबर 2 को लिख लो और अब x की जगह 14 घटा y रख दो। केवल x की जगह, बाकी तो जो जहाँ है वहीं रहेगा। x की जगह 14 घटा y, तो x की जगह आ गया 14 घटा y। अब यहाँ तुम गड़बड़ कर देते हो, खिचड़ी बना देते हो। ये तो x की जगह आया है, ये तो वहीं है, घटा का y बराबर है 4। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो 14 घटा y बराबर है 4। y दो बार है, जुड़ जाएगा 2y। तो 14 घटा 2y बराबर है 4। 2y को परली तरफ ले जाओ, 4 को यहाँ ले आओ, 4 इधर आके घटा का हो जाएगा ना। हाँ, 14 माइनस 4 और 2y माइनस का है तो उधर जाके प्लस का। 14 में से 4 गए, दिख रहा है ये नीचे, वो इसमें भी दिख रहा है, लेक्चर में भी दिख रहा है ना। हाँ, 14 में से 4 गए 10 बराबर आ गया 2y। यहीं करा देती हूँ मैं, फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा जी 2y बराबर है 10। तो y का मान कैसे निकलेगा? y को तो यहीं रख लो, 2 को 10 ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है? गुणा भाग में, शाबाश। 10 बटा 2, 2 पंजे 10। तो y का मान आ गया 5। y की वैल्यू आ गई 5। इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये समीकरण नंबर 3 है, x बराबर है 14 घटा y की जगह कितना रखना है मैंने यहाँ? 5। हाँ, ध्यान कर रखो, 14 घटा 5, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9, शाबाश। तो x का मान कितना आ गया? 9। आखिरी में सारा दोनों उत्तर इकट्ठे लिख दो। x का मान और y का मान नहीं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में आंसर लिख दो भाई, x 9 है और y 5 है। और अब आप जांच करके भी देख लो कि 9 जमा 5 तो 14 होता है और 9 में से 5 गए 4 होता है। तो ये पूरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि का। एक सवाल मैंने पूरे तरीके से करा दिया है, बाकी के मैं आपको भाई हिंट्स दूंगी थोड़ा सा। बीच के ये जो लाइन हमने लिखी है ना, फलाना में रखने पर, ये करने पर, उनको छोड़ देंगे। इसको देख के बाकी के अपने पक्की कॉपी में करने हैं पूरे तरीके से। कोई दिक्कत इसमें समझ आए? अब बैठी बात दिमाग में, आगे चलें, अगला पार्ट करें। हम करेंगे पार्ट नंबर 2, पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। s घटा t बराबर है 3। जहाँ x और y था वहाँ s और t आ गया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। x और y की जगह s और t आ गया। दूसरा समीकरण है s बटे 3 जमा t बटे 2 बराबर है 6। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जो बटे वाले सवाल हैं उनमें लघुत्तम ले लो। ठीक है, लघुत्तम ले लो। तो इसको पहले मैं लघुत्तम ही ले रही हूँ सीधा लेफ्ट साइड का। 3 दूनी 6,
लघुत्तम इसको रहने दो, इसको तो ऐसे रहने दो, इसका ले रही हूँ। 6 को 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 2 को s से गुणा करो, 2s। 6 को 2 से भाग करो, 3 आएगा, 3 को t से गुणा करो, 3t बराबर में 6 पहले से है। इस 6 को उठा के उधर ले जाओ, ये यहाँ भाग में है, उधर जाएगा तो हाँ, जो चीज़ भाग में हो उधर जाके गुणा में हो जाती है। तो ये तो बन गया 2s जमा 3t और 6 की गुणा 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36। तो एक समीकरण तो ये बन गया 2s जमा 3t बराबर है 36। इसको दे दो समीकरण नंबर 2 नाम, इसको हटा दो और ये हो गया समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा नई चीज़ आ गई इसमें। क्या नई चीज़ आ गई कि सीधा समीकरण नहीं दिया, बटे में दे दिया। और बटे में दे नहीं बन तो रहा है लेकिन बटे में दे दिया। बटे में दे दिया इसका मतलब हमने एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व करना है। अब इन दोनों को ऐसे हाईलाइट कर सकते ताकि आपको दिख जाए कि आपने देखना क्या है। ये तो पहला समीकरण है, s घटा t बराबर है 3। ये दूसरा इक्वेशन है 2s प्लस 3t बराबर है 36। अब हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो हम समीकरण नंबर 1 को पकड़ लेते हैं क्योंकि इसमें s के आगे और t के आगे कोई नंबर नहीं है, ये आसान पड़ेगा। तो s घटा t बराबर है 3। t को ले जाओ परली तरफ, t यहाँ घटा में है, उधर जाएगा जमा में, तो s का मान हो जाएगा 3 जमा t। ये है अपना समीकरण नंबर 3। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, जो x की वैल्यू अलग से आई थी उसको इक्वेशन नंबर 3 बना दिया था। पहले समीकरण में से s को अलग किया, s की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को दूसरे में प्रतिस्थापित करना है। ये है प्रतिस्थापन विधि। यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे s का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो ये अब समीकरण नंबर 2 में मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, यहाँ ध्यान रखना, ये दिख रहा है ना बॉक्स सबको, 2s है ना, तो s की जगह लिख देंगे 3 जमा t ब्रैकेट बंद जमा, उंगली पे ध्यान रखना मेरी पे, 3t बराबर है 36। तो ये हो गया 2 तिया 6 जमा 2t जमा 3t बराबर है 36। t वाली रकम तो जोड़ दो, 2t जमा 3t 5t, शाबाश। और इस 6 को ले जाओ परली तरफ, तो ये तो बन गया 5t और 6 परली तरफ गया, राइट साइड में गया तो माइनस हो गया 36 घटा 6 30, शाबाश। तो ये आ गया 5t बराबर है 30। बिल्कुल ऐसा सही है ये जो ये आया था 2y बराबर है 10। तो यहाँ से t की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब गलती मत करियो। मैम 30 ने यार भाग में ले जा, मैम 30 के भाग में 30 के भाग में 5 को ले जाएंगे, 5 के 30, तो t की वैल्यू आ गई 6। एक आंसर तो आ गया। t की वैल्यू आ गई तो s की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 3 जमा t। तो उस t के मान को उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दो। ये दोनों सवाल मैंने पूरे तरीके से करा दिए हैं। t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ध्यान दो, ये हो गया s बराबर है 3 जमा t की जगह 6 रख दो, तो 3 जमा 6 कितना हो गया, अरे बहुत टाइम लगा रहे हो, 9। आखिरी में दोनों उत्तर इकट्ठे लिख दो, s 9 है, t 6 है और ये हमारा आंसर आ जाता है। इसको यहाँ रख के भी देख लो, 9 मन में रख के देखना, मतलब करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। 9 घटा 6 आ गया ना 3, तो इसका मतलब हमारा उत्तर ठीक है। चलें आगे। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, बहुत आसान है। 3x घटा वाई बराबर है 3, 9x घटा 3y बराबर है 9। देखो वैसे तो ना देखने से ही पता लग रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन, इसके अनंत हल है। 3/9 1/3, ये भी माइनस माइनस दोनों जगह, तो 1/3 और 1/3, तीनों अनुपात बराबर हैं। और जब तीनों अनुपात बराबर हो तो अनंत हल होते हैं। लेकिन हम जल्दी से करते हैं। ये देखो समीकरण नंबर 1 को पकड़ा, 3x घटा वाई बराबर है 3, y को परली तरफ ले गई, 3 को इधर ले आई। ध्यान देना मेरी बात पे, 3x घटा 3 बराबर है y। ये y का मान आ गया 3x घटा 3। इसको अब मैं रखने जा रही हूँ समीकरण नंबर 2 में। पहला और दूसरा सवाल पूरे तरीके से करवा दिया है। इसमें अब मैं फालतू की लाइन नहीं लिख रही हूँ, वो जब आप पक्की कॉपी में करोगे तो सारी बात लिखोगे कि भाई y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो ये है आपका समीकरण नंबर 2। ध्यान दो, 9x घटा 3
y, अब y नहीं लिखना, y की जगह ये पूरी रकम लिखनी है, 3x घटा 3 बराबर है, आ गया 9। हल कर दो, 9x घटा 3 तिया 9x घटा घटा जमा का 9 बराबर है 9, 9x से 9x कट गया, ये क्या आ गया 9 बराबर है 9। और ये हमने उदाहरण में देखा था, जब इस तरह का आ जाए तो हम समीकरण का क्या लिख देते हैं, अनंत हल है। तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। वैसे पेपर में इस तरह का सवाल प्रतिस्थापन से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको समझाने के लिए। अगला देखो, अगला भी आसान बहुत है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना भाई। 0.2x जमा 0.3y बराबर है 1.3, और भैया 0.4x जमा 0.5y बराबर है 2.3। सवाल तब तक नहीं करना जब तक ये दशमलव है या जो बटा है, बटा आया था ना दूसरे भाग में, फ्रैक्शन आया था ना, भिन्न आई थी ना, हमने लघुत्तम ले लिया था। यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान करो, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये 0.2 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2/10 x जमा इसका दशमलव हटाने के लिए, वेरी गुड, और इसको लिख सकती हूँ 13/10, ये बन गया 1। ऐसे इसको कर दो 4/10x 5/10y बराबर है 23/10। अब ये 10 भी सब में है तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, लघुत्तम ले लो तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लघुत्तम लेके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने पर, ये गुणा करके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रफली बता रही हूँ। जब आप इसको देखो, पहले समीकरण को 10 से गुणा करना है, यानी इसको भी 10 से गुणा करना है, इसको भी 10 से गुणा करना है, और इसको भी 10 से गुणा करना है। जब इसको 10 से गुणा करोगे तो 10 से 10 कट गया, 2 बचा ना, 2x बचा, तो क्या बचा 2x जमा फिर 10 से, शाबाश, 3y बराबर है 13। इसको हाँ 1 और 2 तो आ चुके हैं, इसको समीकरण नंबर 3 नाम देना पड़ेगा, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे ही जब इसको 10 से गुणा करोगे तो 4x प्लस 5y बराबर है 23, समीकरण नंबर 4। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि दशमलव को हटाकर इन्हें हमने सिंपल समीकरण में बदल दिया। अब हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब हम समीकरण नंबर 3 लेते हैं, ध्यान देना, और इसमें से x का मान निकालना है मैंने, तो x वाली रकम को तो यहीं रख लूँगी, बराबर है 13 तो पहले से था, और -3y। अब ये जो 2 है ना, ये भी उधर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। तो x बराबर है 13 घटा 3y सारे के बटे में 2, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 5। x की वैल्यू अब बटे में आई है, x की वैल्यू बटे में आई है। अब इस वैल्यू को हमने समीकरण नंबर 3 में से निकाला है, तो अब हम इसे समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो यहाँ मैं लिख के उधर करवाऊंगी x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है। चलूँ आगे, 2 मिनट में। हो गया ना साफ, ये वाला ना, हाँ ये अच्छा है बेचारा, वो पुराना हो गया, थक गया। बनी बात कुछ है ना, थोड़ा सा इसको गिल्ला मत करो। चलें आगे। x का मान इसमें रखना है 4 पे। देखो भाई, अब जिनको ना दिखे ना, मतलब यूँ हमें यूँ हो जाता है कि भाई समझ नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बॉक्स में कर लिया करो। यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखनी है। ये हमारा समीकरण क्या है, इसको लिख लो, 4x जमा 5y बराबर है 23। तो 4 लिखा, इसके ब्रैकेट में x का मान रखना है, 13 घटा 3y बटे 2
और जमा का 5y बराबर है 23। आगे मत बढ़ना, अब यहाँ ऊपर 4 है नीचे 2 है। ऊपर नीचे अगर कॉमन फैक्टर हो तो टर्म्स कट जाती हैं, पहले काटना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बटा खत्म हो गया है ना। अब 2 से इन दोनों को गुणा कर दो, 2 को 13 से करोगे 13 दूनी 26, 2 तिया 6, जमा का 5y बराबर है 23। 26 तो यूं का यूं, घटा का 6 जमा का 5। घटाना हो 26 नहीं 26 उधर जाके घटा देंगे, लेकिन घटा का 6 और जमा का 5 माइनस का 1y, ठीक है, बराबर है 23। y को उधर ले जाओ, 23 को इधर ले आओ, 26 को तो यहीं रहने दो और 23 को भी इधर ले आओ, y को राइट साइड में ले जाओ। 26 में से 23 गए, अरे 26 में से 23 गए 3 बराबर है y, या y बराबर है 3 लिख लो, एक ही बात है। तो ये तो हमारी आ गई y की वैल्यू। जब एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी को हमेशा यहाँ रखना है, तो इसको समीकरण नंबर 5 में रख देना। अब ध्यान दो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। x है 13 घटा 3y बटे 2, बहुत ध्यान से, 13 घटा 3, y की जगह भी रख दिया 3, सारे के बटे में 2, 3 तिया कहाँ ध्यान है, 13 घटा 9 बटे 2, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं था। तुम्हें एक बात और बता दूं, तुम ये भी मत लिखो, जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो ये भी मत लिखो, सीधा लिख दो। तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है कि तीनों सारे समीकरणों में दोनों में दशमलव के बाद एक ही अंक है और उसको हाँ अगर 10 से गुणा कर देंगे तो सीधा ये लाइन लिख दो कि 10 से गुणा करने पर सीधा यहाँ आ जाओ। मतलब आप इस स्टेप के बाद सीधा यहाँ आ सकते हो, ये दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। इस स्टेप को आप छोड़ सकते हो। क्लियर, ये हो गए 4 पार्ट्स। आगे चलते हैं, चलिए अब हम देखते हैं 5th पार्ट। देखने में ये भी मुश्किल लग रहा है। वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर है 0, वर्गमूल 3x घटा वर्गमूल 8y बराबर है 0। अब मेरे को तो मुझबान नहीं पता है, इसका उत्तर 0 0 है, लेकिन आपको थोड़ा सा करवाने में टाइम लगेगा। तो अब ना यहाँ समीकरण 2 पकड़ूंगी मैं, इसमें घटा है। समीकरण नंबर 2 से ध्यान देना भी थोड़ा सा। वर्गमूल 3x, ये इस तरह का सवाल पेपर में नहीं आता, मैं फिर बता दूं। हरियाणा बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, हरियाणा बोर्ड में ये सवाल नहीं आएगा। इसको परली तरफ ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ। रूट 3x को तो यहीं रखो और ये हो जाएगा रूट 8y। रूट 3 को बटे में ले आओ, x यहीं रह गया, बिल्कुल वही तरीका है। ये हो गया रूट 8 बटे रूट 3y। इसको आप इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 8 बटे 3y। ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 2 से निकाली है, 1 में रखने जा रहे हैं। तो 1 को मैं फिर लिख दूं एक बार, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर है 0। ध्यान देना, रूट 2 को तो ऐसे का ऐसा लिखा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी करने में। इसको यूं का यूं लिखा, रूट 8 बटे 3y, और ये हो गया रूट 3y बराबर है 0। कुछ मत करो, एक काम तो कर लो, चलो इनकी गुणा तो कर लो। 2 8 कितना हो जाएगा, 2 8 16, शाबाश। 16 का वर्गमूल और नीचे आ गया 3 का वर्गमूल और जमा रूट 3y बराबर है 0। 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे वर्गमूल 3y और ये हो जाएगा जमा का वर्गमूल 3y बराबर है 0। दोनों में ना y कॉमन ले लो, y बाहर ले लो, तो ये बन गया 4 बटे वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3 बटा 1 बराबर है 0। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसको हल करोगे तो ये 3 बनेगा, 7 बटे वर्गमूल 3 बनेगा। देखो मैं दोनों बता देती हूँ, जिन बच्चों को लघुत्तम समझ आ जाए वो लघुत्तम से कर देना, नहीं आ जाए तो इसको उठा के, ये दोनों गुणा में हैं, इस ब्रैकेट को उठा के 0 के नीचे ले जाओ, राइट साइड में क्या बन जाएगा 0। एक तरीका तो ये है कि y बराबर है 0 बटे ये ब्रैकेट लिख दो। सुनो मेरी बात, तो कितना आ गया y का मान,
जीरो, खत्म। जीरो को किसी से भी भाग करोगे जीरो ही आना है, या फिर या क्या करो, बस वैसे बता रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है। वर्गमूल 3 लघुत्तम लिया, 4 बच गया, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करा तो 3 बच गया, बराबर है जीरो। ये बना y ब्रैकेट में 7 बटे वर्गमूल 3 बराबर, यानी कि ये हमारा बन गया 7/√3y बराबर है जीरो। आर पार गुणा कर दो, जब इसको उधर ले जाओगे तो हाँ, जीरो को किसी से भी गुणा करो भैया जीरो आ जाएगा। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको डायरेक्ट भी y बराबर है जीरो लिख सकते हो। तुम इस स्टेप को भी अवॉइड कर सकते हो, सीधा यहाँ से सीधा आप लिखो y बराबर है जीरो, सीधा यहाँ लिखो y बराबर है जीरो। y जीरो आ गया, y का मान यहाँ रख दो समीकरण नंबर 3 में, ध्यान देना। तो x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 8/3 को y से गुणा कर रहे हैं, y की जगह रख दिया जीरो, तो ये आ गया जीरो। तो x बराबर है y बराबर है जीरो आ गया। आसान है, ठीक है। ये पेपर में नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ, 99.9% तो आएगा नहीं, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं पहले क्वेश्चन का, और ये है पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फिर बटे में आ गया है 3/2x घटा 5/3y बराबर है -2। समीकरण नंबर 1 x/3 जमा y/2 बराबर है 13/6। समीकरण नंबर 2 लघुत्तम ले लो, और नहीं तो लघुत्तम से गुणा भी कर सकते हो। अब तुम ये देखो, इसके नीचे भी 2 और 3 है और इसके नीचे भी 2 और 3 है, तो उसका लघुत्तम भी 6 आएगा और इसका भी। पहले हमने हिसाब लगा लिया, तो समीकरण 1 को भी 6 से गुणा कर देते हैं और समीकरण नंबर 2 को भी 6 से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, 1 मिनट भाई, समीकरण नंबर 1 व 2 को 6 से गुणा करने पर, गुणा करना या लघुत्तम लेना एक ही बात है। अब ध्यान से देखना, पहले पहला समीकरण पकड़ा, 6 गुणा 3/2x, 6 ध्यान देना घटा लगा के, 6 गुणा 5/3y और 6 गुणा घटा का 2। हल कर दो पहले इसको, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 को 3 से गुणा करोगे 9x घटा 2 को 5 से करोगे 10y बराबर है -12। ये बन गया समीकरण नंबर 3। आगे बढ़ूँ, इसको करो दूसरे को, ऐसे एरो लगा लिया करो, पता लग जाए। इसको 6 से गुणा करो, यहाँ ध्यान रखना जहाँ मेरी उंगली है, 6 गुणा x/3, 6 गुणा y/2, 6 गुणा 13/6। इसका 2x, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 से 6, वाह वेरी गुड। इसका हो गया 2x जमा 3y 13। ये हो गया समीकरण नंबर 4 कर देंगे हम इसको, क्योंकि 1 और 2 तो वो थे, रूप बदल गया तो हमने समीकरण का नाम भी बदल दिया। समीकरण दोनों तैयार हो गए, दोनों तैयार हो गए। अब हमने इसमें से x का या y का मान निकालना है, तो मैं ले लेती हूँ समीकरण नंबर 3 से, ध्यान देना। 9x बराबर है 9x बराबर है, इसको बराबर में ले जाऊंगी तो ये घटा का है, जमा का हो जाएगा 10y घटा का 12, और ये 9 फिर इसके नीचे चला जाएगा, तो x का मान आएगा 10y घटा 12/9। दिख रहा है ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। पहला काम है किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को निकालना और उस वैल्यू को फिर किसी उसकी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना या पुट करना या प्रतिस्थापित करना। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 5 में से x की वैल्यू लेनी है और इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है। तो यहाँ मैं अब इक्वेशन नंबर 4 को पहले लिख लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 4 बन गई 2x जमा 3y बराबर है 13। x का मान है 10y घटा 12/9। 10y घटा 12/9 आ रहा है, अभी ये ध्यान रखना है। 10y घटा 12 सारे के बटे में 9 और भैया जमा का 3y बराबर है 13। अब ये जो बटा में 9 है ना, ये तंग करेगा, तो अब हमने 9 लेना पड़ेगा लघुत्तम। तो इधर हमने ले लिया 9 को लघुत्तम ले लिया। सुनना ध्यान से, 9 से 9 कट गया और 2 को इससे गुणा कर दो, 2 धाई 20, 2 को 12 से करो 24, इसके नीचे 1 है तो 9 तिये 27y और बराबर रह गया 13।
भाई ये तो 9 से 9 कट गया, इतना बचा 2 धाई 20, 12 दूनी 24 और 9 को डायरेक्ट इससे करा 27। उस तरफ लघुत्तम लिया नहीं है तो वो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। आगे बढ़ूँ, 20 जमा 27 47y घटा 24 बटे में 9 बराबर आ गया 13। 9 को उधर ले जाओ तो ये बन गया 47y घटा 24 बराबर 13 निम्मा 117 होता है, देख लेना। अब 24 को राइट में ले जाओ, 47y बराबर है, एक बार इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, जमा 24 और ये आ गया 47y बराबर है 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1। अब ध्यान देना y आ गया 141 बटे 47 और ये कट गया। अब तुम्हें पहाड़े नहीं आते, मेरे को आते हैं। 3 आ रहा y की वैल्यू, 3 7 21, ये 3, हाँ ये कट गया ना, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 5 में वापस रख दो। चलूँ आगे, समीकरण नंबर 5, x बराबर है 10y घटा 12 बटे 9, x बराबर है 10y घटा 12 बटे 9। y कितना आया है? 3 आया है, तो x कितना हो जाएगा? 10 ब्रैकेट में 3 घटा 12 बटे 9। 10 को 3 से गुणा करोगे 10 तिया, कहाँ ध्यान है, 10 तिया 30 घटा 12 बटे 9। 30 में से 12 गया 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। सवाल दिखने में बहुत भयंकर लग रहा था, उनका तो पता नहीं क्या आंसर आ जाएगा, है ना, और सारा कट पिट के ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। कोई भी डाउट हो मेरे से बताना है, ठीक है, करें क्लोज। थैंक यू।